हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत वाड़ो, स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट स्टार्टअप की केस स्टडी। अभी भी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मूवमेंट की शुरुआत की जहां पर 2022 तक हमारे इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरीके से मुक्त कर देना है और हमारे इंडिया के अंदर प्लास्टिक के यूजेस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। लेकिन अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो 2019 के अंदर हमारा इंडिया एक दिन के अंदर 25,000 टन प्लास्टिक को प्रोड्यूस करता है और सालाना 9 मिलियन टन से लगाकर 10 मिलियन टन का प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। साथ साथ में इंडिया के अंदर प्लास्टिक का जो मार्केट है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर का है। अगर सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करूं तो इंडिया 2019 के अंदर नियर बाय 8 बिलियन डॉलर के प्लास्टिक को एक्सपोर्ट किया था। आप सोच सकते हो कि इंडिया के अंदर प्लास्टिक की नीड कितनी बड़ी है एंड साथ में इंडिया के अंदर प्लास्टिक का जो यूज है वो कितना ज्यादा है। लेकिन अगर उसके साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो प्लास्टिक की वजह से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन होता है। एंड हमारे इंडिया के जो प्लास्टिक का डेवलपमेंट होता है उसके अंदर से ऑलमोस्ट 43% जो प्लास्टिक होता है वो सिंगल यूज होता है, यानी कि उसको रीयूज नहीं किया सकता, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड उसके इफेक्ट्स की बात करूं तो सालाना 100 मिलियन प्लस एनिमल सिर्फ प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं एंड सालाना 1 मिलियन लोग भी मर जाते हैं प्लास्टिक के होने वाले नए नए डिसीज की वजह से। और आज की डेट में प्लास्टिक की वजह से नए नए कैंसर्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया के लिए एंड वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा डेंजर है एंड हमारे इंडिया को एंड वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्लास्टिक का मार्केट इतना बड़ा है कि प्लास्टिक को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लास्टिक के सामने उसका अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ग्रो करने के लिए हेल्प करे और हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स ना हो। तो वहाँ पर हमारी इंडिया की एक कंपनी है जिस कंपनी को 27 साल की लड़की ने शुरू किया था, रेहा मजबूदार ने, जो कंपनी आज हमारे एनवायरनमेंट को एंड वर्ल्ड वाइड एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रही है। आज उनकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो नियर बाय 25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ है एंड आज वो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स को डेवलप कर रहे हैं। तो किस तरीके से कंपनी की शुरुआत हुई, किस तरीके से उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट के थ्रू उन्होंने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल किया, किस तरीके से उन्होंने प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स को डेवलप किया एंड किस तरीके से उनके फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरीके से उन्होंने अपने क्लाइंट तक अपने प्लास्टिक को पहुंचाया एंड किस तरीके से आज वो लीडिंग ब्रांड है इंडिया के अंदर ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो एवरी सिंगल डिटेल जानने वाले कि किस तरीके से लड़की ने इतनी बड़ी प्रोडक्ट को डेवलप किया। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड चलिए जानते हैं आज उस स्टार्टअप केस स्टडी के बारे में। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हो, कंपनी का नाम है इकोवेट, जिस कंपनी को 2010 के अंदर रेहा मजबूदार ने शुरू किया था। अगर मैं उनकी पास्ट लाइफ की बात करूं तो रेहा मजबूदार का बॉर्न हुआ था मुंबई के अंदर और उसके बाद वो पले बड़े हैं दुबई एंड न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क के अंदर ही उन्होंने फार्माकोलॉजी की डिग्री को कंप्लीट किया और उसके बाद 5 साल फाइजर के अंदर काम किया, वहाँ पे वो मार्केटिंग हेड थे। और उसके बाद 2009 के अंदर वो अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहाँ पर ही उनकी स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत होती है। जब वो दिल्ली शिफ्ट हुए तो वहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोटिस किया जिसकी वजह से उनको स्टार्टअप करने का आइडिया आया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर लोग हेल्थ कॉन्शियस एंड फूड कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इंडिया के अंदर जो भी फूड सर्व होता है, जो फूड की पैकेजिंग होती है, ज़्यादातर प्लास्टिक के अंदर होती है। और प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोई भी दूसरे सब्सटेंस के साथ, हीट के साथ, कोई भी लिक्विड के साथ कोई ना कोई रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से जो भी खाना आप प्लास्टिक के जरिए खाते हो या फिर प्लास्टिक के अंदर खाते हो, वो सारे खाने के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिक या फिर कोई ना कोई केमिकल मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फूड बन जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें इंडिया फ्यूचर में फेस कर सकता है। साथ साथ में इंडिया के अंदर जो प्लास्टिक के जो यूजेस थे वो भी डे बाय डे बढ़ रहे थे, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता भी है एंड साथ साथ में ईजिली मिल भी जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम को नोटिस किया, प्लास्टिक को। साथ साथ में अगर आपको पता हो तो दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और वहाँ पर एक और रीज़न ये था कि जितने भी उसके आसपास जितने भी फार्मर्स हैं, जो भी प्लांट का जो वेस्ट होता है उसको जलाते हैं, जिसको कहा जाता है पराली भी, जिसकी वजह से भी दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। तो उन्होंने दोनों प्रॉब्लम को सही तरीके से समझा और ये दोनों प्रॉब्लम को एक ऐसे तरीके से मिला है जिसकी वजह से फार्मर को भी काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो, उसको प्रॉफिट होगा एंड साथ साथ में इंडिया को भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और वहाँ पर ही उन्होंने इकोवेयर कंपनी की शुरुआत की 2010 के अंदर और वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने रिसर्च की, डेवलपमेंट किया सही तरीके से कि किस तरीके से वो प्लास्टिक का एक अल्टरनेटिव बना सकते हैं। और काफ़ी सारी रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जो प्लांट का
का वेस्ट होता है उसके ज़रिए ही प्लास्टिक वहाँ पे बन सकता है। यानी जितने भी प्लांट के बायोमास होते हैं, जहाँ पर वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, उसके जितने भी वेस्ट होते हैं उसी वेस्ट को लगाकर यानी मिलाकर प्लास्टिक के सामने एक ऐसा अल्टरनेटिव बन सकता है जो प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छा भी होगा एंड साथ साथ में 100% नेचुरल भी होगा। एंड वहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक के अल्टरनेटिव को डेवलप करने की शुरुआत की जो 100% नेचुरल, 100% बायोडिग्रेडेबल एंड साथ साथ में वहाँ पे कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होगा, कोई भी एडिसिव का यूज़ नहीं होगा एंड साथ साथ में वो 100% तरीके से सॉइल के साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन भी नहीं होगा एंड साथ साथ में ये बनाने के बाद कोई भी वेस्ट भी बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरीके से इकोवेयर कंपनी की शुरुआत हुई और वो आज प्लास्टिक अल्टरनेटिव इकोवेयर क्रॉकरी हो गया, ग्रोसरी की डिफरेंट चीज़ें हो गई, बाउल्स हो गए, प्लेट्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, और ऐसी कई सारी चीज़ों को आज के डेट में वो डेवलप करते हैं, बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक का जितना कम यूज़ हो उतना ज़्यादा किया जाए। अब आप पूछोगे सर बनता कैसे, किस तरीके से पॉसिबल है कि प्लांट के जो वेस्ट होता है उसके जरिए प्लास्टिक बन जाए? तो ये मेथड इतना ज़्यादा सिंपल है कि इस मेथड को आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो और इवन इसके जरिए आप अपना खुद का भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मेथड के अंदर ये होता है कि जो प्लांट का जो बायोमास होता है, यानी प्लांट का जो जितना भी वेस्ट होता है, वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, उनका जितना भी वेस्ट होता है सबसे पहले उसको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद वो सारे वेस्ट का एक पल्प बनाया जाता है और वो पल्प को पर्टिकुलर मशीनरी के अंदर डाला जाता है और उसके बाद उनको मोल्ड के अंदर प्लेस किया जाता है। वहाँ पे ड्राइंग एंड हीटिंग जैसी प्रोसेस के बाद वहाँ पे तैयार हो जाता है प्लास्टिक का अल्टरनेटिव, जो प्लास्टिक की तरह ही दिखता है। प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत भी है लेकिन 100% नेचुरल होता है और वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट चेक के बाद वो तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूशन के चले जाता है पूरे इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड भी। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इकोवेयर नियर बाय 1500 टन प्लास्टिक अल्टरनेटिव को डेवलप करता है एंड साथ साथ में 50 मिलियन प्रोडक्ट्स उस 1500 टन से नई नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है। अगर मैं उनके कुछ रीसेंट क्लाइंट्स की बात करूँ तो हल्दीराम हो गया, ओबरॉय होटल्स हो गया, चायोस हो गया, इंडियन रेलवे सिस्टम हो गया, दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट हो गया और ऐसे कई सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। साथ साथ में उनके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं एंड साथ साथ में उनके सेलिंग पॉइंट्स भी है और साथ में वो ऑनलाइन भी सेल करते हैं। वहाँ पर वो रिटेलर की तरह भी सेल करते हैं एंड होलसेलर की तरह भी सेल करते हैं। और आज के दिन में उनका नियर बाय जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से लगाकर 30 करोड़ का टर्नओवर है सालाना। तो इस तरीके से इकोवेयर आज हमारे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए। अब बात करते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट तो बना ली, अब आपके पास भी प्रोडक्ट तो आ गए, लेकिन अवेयरनेस कैसे बढ़ाओगे एंड साथ साथ आपकी यूएसपी क्या रहेंगे? तो यहाँ पर इकोवेयर ने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले जितने भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जितने भी सेमिनार्स कंडक्ट कर पा सकते हैं वो लोग, उतने ज़्यादा सेमिनार्स किए, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रांड अवेयरनेस बढ़नी चाहिए वो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी। अब जानते हैं इकोवेयर के यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपने मार्केट के अंदर में प्रोडक्ट का पोजिशनिंग किया कि शुरुआत के 1 साल के अंदर उनका जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 50,000 था, लेकिन आज की डेट में 25 करोड़ से अगर 30 करोड़ किस तरीके से कमाते हैं। तो उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट कौन से है? क्योंकि मार्केट के अंदर आज की डेट में उनके सामने कई सारी कंपनीज हैं, लेकिन अगर लीडिंग ब्रांड बोलूं तो है इकोवेयर, क्योंकि उनके जो 5 यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो बहुत ही खास है। सबसे पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है नॉट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, यानी इनकी जो प्रोडक्ट है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट के नाम सुनते हो कि वो बायोडिग्रेडेबल है तो आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट प्लांट के जरिए बनती है, यानी कि प्लांट को काटा जाता है, चॉप किया जाता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनती है। तो वहां पे प्लांट कम होते हैं, लेकिन इकोवेयर की जो प्रोडक्ट है वो प्लांट के जरिए नहीं, प्लांट के वेस्ट से बनती है, जिसकी वजह से और प्लांट्स ग्रो करने के लिए लोगों को एम्पावरमेंट मिलेगा। यानी जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको पैसे मिलेंगे जब ये वेस्ट को वहां पे देते, यानी कि वो ज्यादातर वेस्ट जला देते थे या फिर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता था और उनको कुछ मिलता भी नहीं था। लेकिन इकोवेयर के आ जाने की वजह से वो जो भी वेस्ट है वो वेस्ट का सही तरीके से यूज भी होगा, फार्मर को पैसे भी मिलेंगे एंड साथ साथ में और प्लांट्स ग्रो भी होंगे। दूसरे अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करूं तो वो है 100% बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इकोवेयर का जो प्लास्टिक है अगर उसको आप लैंडफिल के अंदर डाल देते हो तो 90 दिन के अंदर वो प्लास्टिक पूरी तरीके से जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगा एंड साथ साथ में ये प्लास्टिक को कोई भी एनिमल कंज्यूम करता है तो वो एनिमल की बॉडी के अंदर प्लास्टिक कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। आज की वीडियो में बात करूं तो नियर बाय सालाना 100 मिलियन एनिमल्स की डेथ हो जाती है सिर्फ प्लास्टिक की वजह से, और कई सारी स्पीसीज आज में खत्म हो चुकी है सिर्फ प्लास्टिक के बढ़ते हुए यूजेस की वजह से, जिसकी वजह से ये 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और साथ साथ में एनिमल्स को भी ग्रो करने के लिए, एनिमल की लाइफ लाइन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी हेल्प करेगी। तीसरे अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करूँ
तो वो है मोर स्ट्रॉन्गर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर लाइटर। यानी जो दूसरा इकोवेयर का प्लास्टिक है वो अल्टरनेटिव है प्लास्टिक का, और वो प्लास्टिक से, पेपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर सस्टेनेबल है एंड साथ में लाइटर भी है, जिसकी वजह से प्लास्टिक के सामने इस प्लास्टिक को आप यूज़ कर सकते हो जो 100% नेचुरल है। एंड अगर चौथी यूनिक सेलिंग पॉइंट बात करूं तो वो है 100% फ्रीजर सेफ एंड माइक्रोवेव सेफ। यानी कि इकोवेयर के प्लास्टिक को -20 सेल्सियस लगाकर +140 सेल्सियस तक आप रख सकते हो, जहां पर ये जो सब्सटेंस है वो किसी और सब्सटेंस का कोई भी रिएक्शन भी नहीं देगा एंड साथ साथ में हीट का भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता ये प्लास्टिक के अल्टरनेटिव पे। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फूड अगर आपने प्लास्टिक के बॉक्सेस के अंदर रखा होगा तो वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, आपका फूड सेफ रहेगा कोई भी टेम्परेचर के अंदर। एंड फिफ्थ यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, और उनका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है वो है USDA सर्टिफाइड। यानी US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया है और 100% ये प्रोडक्ट को नेचुरल बताया। साथ साथ में 18 से भी ज़्यादा और सर्टिफिकेशन भी मिले हैं इस प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट की जो प्रीमियम क्वालिटी है वो भी बाहर आती है एंड साथ साथ में ये प्रोडक्ट आज में बहुत ही अच्छी तरीके से कंपटीशन के अंदर ग्रो भी कर रही है। तो इस तरीके से वो अपने 5 यूनिक सेलिंग पॉइंट की वजह से आज लीडिंग ब्रांड है हमारे इंडिया की ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर। और इस तरीके से 27 साल के लड़के ने बहुत ही सही तरीके से ये प्लास्टिक का अल्टरनेटिव को डेवलप किया एंड इकोवेयर कंपनी की शुरुआत की। उनको नारी शक्ति अवार्ड और ऐसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले, जहाँ पे उनको राष्ट्रपति के सामने भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो इस तरीके से कोई लड़की इतनी बड़ी जब कंपनी खड़ी कर देती है और साथ साथ में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आती है तो हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट हो जाता है। और हम भी कहते हैं कि आज की डेट में कोई भी लड़की या कोई भी क्षेत्र के अंदर, कोई भी फील्ड के अंदर पीछे नहीं रही है। तो आप भी अगर लड़की ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, आप भी अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो। और आज के अंदर कई सारी स्कीम्स भी चल रही है गवर्नमेंट की, जिनका हेल्प लेकर आप अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो। और आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलती तो आप करो स्टार्टअप में, आप हमें बता सकते हो आपकी क्या प्रॉब्लम है या फिर साथ साथ में आपको कहाँ पे हेल्प चाहिए, तो करो स्टार्टअप फैमिली आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर और ऐसे स्टार्टअप जानना चाहते हो या फिर वुमन एंटरप्रेन्योर के रिलेटेड स्टोरीज जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर देना एंड अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर पे जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल।